आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करदा है। अस्सलामुअलैकुम। KMR चेयरमैन जनाब मूसा सिद्दीकी का एक ही ख्वाब, हर किसी के पास जाती मकान हो। KMR इंडिया ऐसा नाम जो पिछले 23 साल से बेहतरीन खिदमात के लिए मशहूर है। 200 एकड़ पर एयरपोर्ट से पहले बस डिपो से 6 किलोमीटर पर शानदार इलाका कायम कर चुके हैं, जहां पर मीठे पानी और किराएदार की सहूलत मौजूद है। अब मूसा नगर में नाकाबिले यकीन दाम 4 लाख और 5 लाख में प्लॉट, 13 लाख में शानदार RCC मकान। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने, फौरी फायदा उठाएं। आरामगढ़ X रोड, हैदराबाद। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में मुसलसिल इजाफे पर तेलंगाना कांग्रेस का रियासत भर में एहतजाज। इजाफी शुदा कीमतों को फौरी वापस लेने का किया गया मुतालबा। 12 था 3 बजे के दरमियान अवाम अपने घरों में रहने को तरजीह दें। धूप की शिद्दत और दर्जे हरारत में इजाफे पर महकमे सेहत ने अवाम को दिया मशवरा। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन हुदूद में रहजनी और खातून पर हमले में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। RJIA पुलिस की कार्रवाई। नार जोन हुदूद में ड्रग पेडलर्स और गाड़ियों के सारक गिरफ्तार। DCP नार जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नौ नामजद करदा चेयरमैन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ने लिया अपने ओहदे का जायजा। रियासती वज़रा की तकरीब में शिरकत। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत महकमे सेहत ने आवाम से अपील की है कि वो 12 था 3 बजे के दरमियान अपने घरों में रहने को तरजीह दें। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर G श्रीनिवास ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में दर्जे हरारत 40 से तजावुज़ कर गया है। यही वजह है कि ये अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद ज़्यादा रिस्क का शिकार होने के ख़दशात हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस सिलसिले में एहतियाती इक़दामात को भी अपनाएं। వాళ్ళ పనులన్నీ కూడా ముఖ్యంగా ఏదైతే వాళ్ళ దైనందిన కార్యక్రమాలు ఉంటాయో, వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళు కానివ్వండి, ఇతర బయట ప్రతిరోజు వాళ్ళ వృత్తిరీత్యా బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇతర వెండర్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా ఉదయం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు అత్యవసరం అయితే తప్పితే బయటికి పోకుండా ఉంటే మంచిది. ఎందుకంటే నార్మల్గా ఈ 12 గంటల నుంచి 4 గంటల లోపల ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటాం. ఏదైతే ఈ అతి నీళ్ళలోహిత కిరణాలు ఉంటాయో వీటితో పాటు మన శరీరం మీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపించేసేసి మనం వడదెబ్బకి వడగాటుకి గురి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో అలాగనే మీరు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో బయటికి వెళ్ళాల్సి వస్తే మీరు ఒక గొడుగు కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక తెల్లటి గుడ్డ కానివ్వండి కప్పుకోవటం, ఇలాంటి జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకొని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. దాంతోపాటు మీరు ధరించే వస్త్రాలు కూడా నార్మల్గా ఈ బ్లాక్ కలర్ వస్త్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి అవాయిడ్ చేయటం, ముఖ్యంగా తెల్ల రంగులు కానివ్వండి లేత రంగులు కానివ్వండి ధరించడం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే అవి వేడిని గ్రహించే శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీంతోపాటు ముఖ్యంగా మనం ఏదైతే ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకోవాలో ఈ ఫ్లూయిడ్స్ని మినిమం 2.5 లీటర్స్ నుంచి 4 లీటర్లు, అది నీరు రూపంలో కానివ్వండి, ఇతర ద్రవాలు ఏదైతే ఉంటో కొబ్బరి నీళ్ళు, మజ్జిగ, ఈ రూపాల్లో మనం కంటిన్యూస్గా ఈ వాటర్ తీసుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది. అండ్ వీటితో పాటు ముఖ్యంగా మనం ఈ ఫ్రైస్ నార్మల్గా మనం వింటర్ సీజన్లో, రెయినీ సీజన్లో ఈ ఫ్రైస్ అవి ఎక్కువగా తీసుకుంటాం. ఎస్పెషల్లీ ఎండాకాలం వచ్చేసేసి ఈ మసాలాలకు సంబంధించినవి కానివ్వండి, వేపుళ్ళకు సంబంధించిన ఎలాంటి పదార్థాలైనా సరే మీరు తీసుకోకుండా ఉండటం వల్ల డీహైడ్రేషన్ కాకుండా पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने हुकूमतों के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया और बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए इक़दामात का भी मुतालबा किया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी और सर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की हिदायत पर कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के खिलाफ रियासत भर में धरने मुनज़्ज़म किए। इस सिलसिले में एलबी नगर में कांग्रेस कारकुनों ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के फैसले को वापस लेने का मुतालिबा किया। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने ट्वीट करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल गुज़िश्ता 10 रोज़ से इजाफा करने को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने बताया कि 2014 और उससे कबल UPA दौर इख्तिदार में जो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें थीं, आज उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क कर दिया गया है। KT रामाराव ने एक और ट्वीट में मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म पर तनक़ीद करते हुए ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि मिशन भगीरथा स्कीम को रूबे अमल लाने के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत ने 1 रुपया भी फंड्स जारी नहीं किया। मुख्तलिफ असातिज़ा की तंजीमों की जानिब से जियो 317 को मुस्तरद करने और इससे दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा करते हुए सईदाबाद के पास धरना मुनज़्ज़म किया गया और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। एहतजाजियों ने बताया कि जियो 317 पर अमल आवारी से असातिज़ा को दोहरे अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस जियो से उन्हें मुलाजिमत एक जगह पर करनी होगी और उनके अफराद ख़ानदान को बच्चों की तालीम की वजह से दूसरे मुकाम पर रहना पड़ेगा। 317 జీవో అప్పీలను మాకు పరిష్కరించాలని గవర్నమెంట్ను కోరుకుంటున్నాం సార్. మరి భార్యాభర్తలను ఒక జిల్లా నుండి ఇంకో జిల్లాకు పోవడం జరిగింది. చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు. వాళ్ళు పిల్లలు ఒక దగ్గర, భర్త ఒక దగ్గర. CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे को लेकर की जाने वाली तहरीक और एहतजाज की मुकम्मल हिमायत करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से मुल्क की तरक्की करने का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन इख्तिदार पर फायज होने के बाद वो सिर्फ 8 सालों के दौरान ही पेट्रोल, गैस और डीजल की कीमतों में कई गुना इजाफा कर चुके हैं, जिससे गरीब और औसत तबके का जीना दूभर हो गया है। सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला की पदयात्रा जुमेरात के रोज़ 42वें दिन में दाखिल हो गई। आज उन्होंने नलगुंडा ज़िले के सूर्यापेट के कई एक मंडल्स में आवाम बिलखुसूस एक माजूर फ़र्द से भी मुलाकात करते हुए उससे दरियाफ़्त किया कि क्या उन्हें तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आसरा स्कीम के तहत दिया जाने वाला वजीफ़ा हासिल हो रहा है या नहीं। इस मौके पर आवाम ने YS शर्मिला का जगह जगह खैरमक़दम किया। ముఖ్యమంత్రి అంటే అలా ఉండాలి కదా, ముఖ్యమంత్రి అంటే అలా పరిపాలన చేయాలి కదా, ముఖ్యమంత్రి అంటే అలా ఆలోచన చేయాలి కదా. మరి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారే, 8 సంవత్సరాలుగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారే. మీరు ఒకసారి కాదు 2 సార్లు కేసీఆర్ గారికి అధికారం ఇచ్చారు, ముఖ్యమంత్రిని చేశారు. ఏం చేశాడు కేసీఆర్ గారు? మీ కోసం ఏం చేశాడు కేసీఆర్ గారు? మీ గ్రామం కోసం ఏం చేశాడు కేసీఆర్ గారు? మీ కుటుంబం కోసం ఏం చేశాడు కేసీఆర్ గారు? ఆలోచన చేయండి. రుణమాఫీ చేయడం చేతనైందా కేసీఆర్ గారికి? మహిళలకు 0 వడ్డీకే రుణాలు ఇవ్వడం చేతనైందా కేసీఆర్ గారికి? KG to PG ఉచిత విద్య ఇవ్వడం చేతనైందా కేసీఆర్ కు?
డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇవ్వడం చేతనైందా కేసీఆర్ కు? ఇంటికో ఉద్యోగం ఇవ్వడం చేతనైందా కేసీఆర్ కు? కనీసం ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే 3,000 రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి ప్రతి నెల ప్రతి నిరుద్యోగికి ఇస్తానన్నాడు కదా, అదన్నా ఇవ్వడం చేతనైందా కేసీఆర్ కు? దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇవ్వడం చేతనైందా కేసీఆర్ కు? कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी की क़यादत में जगतियाल में पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने बताया कि आज मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर बिलखुसूस पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक का आगाज़ करते हुए धरने मुनज़्ज़म कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में हर सतह पर तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर आजमपुरा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार ने टीबी हॉस्पिटल से दबीरपुरा दरवाज़ा आजमपुरे तक जाने वाली सड़क पर 33 केवी सब स्टेशन के केबल वर्क का मुआयना किया। इस मौके पर मुतालिका महकमे के ओहदेदार भी मौजूद थे। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत से मुतालिका ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ वनस्थलीपुरम पानी की टांकी के पास कांग्रेस पार्टी की तरफ से एहतजाज किया गया। एलबी नगर कांग्रेस के इंचार्ज माल रेड्डी रंगा रेड्डी की क़यादत में सिलेंडर की अलामती अर्थी भी निकाली गई और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेसी कारकुनों ने नारेबाजी की। कांग्रेस लीडर ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत खुफिया मफाहमत करते हुए एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर ड्रामेबाजी कर रही हैं, जबकि एक तरफ टीआरएस पार्टी पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों को लेकर एहतजाज कर रही है तो दूसरी जानिब बीजेपी बरखी शरहों को लेकर एहतजाज कर रही है, लेकिन दोनों जमातें आवाम के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒకరి మీద ఒకరు దుమ్మెత్తిపోసుకొని డ్రామాలు ఆడుతున్నారు ఈరోజు రోడ్ల మీద పడి. వీళ్ళేమో డీజిల్ రేట్లు పెంచిరని వాళ్ళ మీద, వాళ్ళేమో కరెంటు రేట్లు పెంచిరని వీళ్ళ మీద, ఇద్దరు పోటీ పడి రేట్లు పెంచుతూ ఉన్నారు. జనాలకు మోసపూరితమైన డ్రామాలు ఆడుతున్నారు రెండు పార్టీలని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాం. అందుకనే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా డీజిల్ పెట్రోల్ రేట్ల మీద, ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరెంటు బిల్లు బస్ ఛార్జీల మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతుందని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ओल मलकपेट डिवीज़न में नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने बल्दी अमले के हमरा एक इजलास मुनक़िद किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर मुनक़िद की गई इस मीटिंग में सैफुद्दीन शफी ने साफ़ सफाई अंजाम देने वाले बल्दी अमले को मुख्तलिफ हिदायतें दी। वाज़ेह है कि माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र मजलिस क़ायदीन की जानिब से मुख्तलिफ हल्क़ों और डिवीज़न्स में साफ़ सफाई के इक़दामात पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। चुनांचे इसी तर्ज पर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में सैफुद्दीन शफी ने कचरे की नक्कासी और साफ़ सफाई से मुताल्लिक़ बल्दी अमले को हिदायतें दी और रुकन असम्बली अहमद बलाला की दी गई हिदायत से भी बल्दी अमले को वाकिफ़ करवाया गया।
आरजीआई पुलिस ने 29 मार्च को अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में तिलाई चेन छीनने की वारदात के दौरान खातून पर हमला करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि मुलजिम हेमंत कुमार गुप्ता ने 55 साला खातून कमला की तिलाई चेन छीनने की कोशिश की थी और उस पर मुबैना हमला किया था। 4 तोले का जेवर छीनकर हेमंत कुमार गुप्ता फरार हुआ था और जब हेमंत मसरूखा जेवर के साथ स्पाइस जेट की फ़्लाइट के ज़रिए दिल्ली रवाना हो रहा था, तब पुलिस ने एयरपोर्ट हकाम को अलर्ट किया और फिर उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मुतासरा खातून कमला अभी भी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। हेमंत कुमार गुप्ता ने मुतासरा खातून को ज़दुको भी किया था, जिससे उसके चेहरे पर शदीद ज़ख्म पाए गए। सीपी साबराबाद और डीसीपी शमशाबाद ने हेमंत कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम की सताइश की। मुकामी पुलिस ने बताया कि कमला 29 मार्च को जब अपने शौहर नरसिम्हा रेड्डी के साथ जा रही थी, हेमंत कुमार गुप्ता ने मोटरसाइकिल पर पीछा करते हुए जेवर छीनने की कोशिश की और इस दौरान धक्कमपेल में कमला जख्मी हुई और सारिक हेमंत जेवर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस रहज़नी की वारदात में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। ఓన్లీ బయట ఉన్న ఒకసారి పైన దెబ్బ మాత్రం ఉంది. ఇక్కడ ఈసరికి ఇక్కడ మాత్రం అన్ని కొంచెం దెబ్బలు ఉన్నాయి. కొంచెం కోలుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. 1-2 डेज మంది ऑब्जर्वेशन లో పెట్టుకొని తర్వాత డిశ్చార్జ్ చేయడం ప్లాన్ है। ये महीने 29 के दिन शाम में एक कमला बोल के 55 इयर्स और उसका हस्बैंड के साथ नरसिम्हा रेड्डी के साथ मोटरसाइकिल पे अब्दुल्लापुर मेट में पेट्रोल बंक के वो मेन NH65 पे जा रहे, तो उसके पीछे हेमंत कुमार गुप्ता बोल के उत्तर प्रदेश में रहने वाला, वो भी मोटरसाइकिल में उसके पीछे चल के उसका वो औरत का चेन खींचने के लिए कोशिश करे। वो उस गड्ढे में वो औरत नीचे गिर गया। वो इमीडिएटली वो आके उसका चेन स्नैच करके चले गया। पुलिस ने इमीडिएटली स्पॉट को रीच होके उधर सीसीटीवी फुटेज देख के उसका सहायता से एलबी नगर CCS राचाकोंडा पुलिस में एलबी नगर CCS SOT और IT सेल का हेल्प लेके इसको अक्यूज़र को पकड़े। शमशाबाद एयरपोर्ट में वो स्पाइस जेट फ्लाइट में बैठा हुआ था। वो आज कल उसको पकड़ के रिमांड करके जेल को भेज दिया। इसको पुराना हिस्ट्री भी है। 2017 में लंगर हाउस गोलकोंडा पंजागुट्टा में भी, इसका अब्दुल्लापुर मेट में भी ऐसा चेन स्नैचिंग करके वो जेल गया। फिर बाद में कुछ दिन वो उत्तर प्रदेश में वापस चल जाके उधर ही स्टे गए। फिर अभी उसका पैसा के ज़रूरत पड़े तो फिर एक बार उसका दोस्त मनोज अग्रवाल बोल के इधर हैदराबाद में रहता, उससे बात करके फिर वो 27 को हैदराबाद आया। हैदराबाद आके OLX में 22,000 को एक मोटरसाइकिल लिए तो वो मोटरसाइकिल के कोई पुलिस को नंबर मिले तो भी उसको पकड़ना मुश्किल होता बोल के वो उसका दूसरा मोटरसाइकिल परचेज करके वो मोटरसाइकिल के ऐसा चेन स्नैचिंग ऑफेंस करके पैसा कमाने के चक्कर में पुलिस को वो मिला, हो उसको जेल को अरेस्ट करके जेल को भेज दिया। नौ नामजद करदा चेयरमैन तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव के अलावा TRS अखिलती क़ायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बताया कि वज़रा KCR तमाम नामजद ओहदों को मौजू उम्मीदवारों से बहुत जल्द पुर करेंगे। उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि इम्तियाज़ इसहाक बेहतरीन खिदमत अंजाम देंगे। दादा इम्तियाज़ इसहाक ने भी मीडिया को तफसीलात बताई। हमारी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज़ साहब जो महबूब नगर के हैं और काफ़ी सीनियर लीडर है पॉलिटिक्स के अंदर, उन्हें आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ओहदा दिया गया है। उसके लिए मैं ऑनरेबल CM साहब KCR साहब का, पार्टी प्रेसिडेंट साहब का और वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन ये बड़ा अहम पोस्ट है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो भी नए स्कीम्स लाते हुए उन्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए या उन्हें अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए काफ़ी सपोर्ट की जाती है। 2 दिन के बाद ज़रूर एक मीटिंग बुलाई जाएगी अहम अहदेदारों के साथ और हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है कपुला ईश्वर साहब के साथ। माइनॉरिटी फाइनेंस को उन्हें भी बुलाया जाएगा, फाइनेंस के चेयरमैन साहब को, ताकि नए स्कीम्स लाते हुए किस तरह
उन्हें लोगों तक प्रोवाइड किया जाए। यकीनन आप कह रहे हैं डायरेक्टर्स की बात, वो भी बहुत जल्द डाल दिया जाएगा, एक 3-4 दिन में, क्योंकि अभी काफ़ी पोस्ट है, वो शायद मैं समझता हूँ एक 10-15 दिन में पूरे पोस्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि साबिक़ा में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 8 चेयरमैन दिए थे माइनॉरिटीज़ को। तो ये नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट छोड़ के अदर डिपार्टमेंट भी दिया गया था। एक बार उगादी के बाद ऑनरेबल सीएम साहब से भी मुलाकात की जाएगी, कहा जाएगा, और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब से मज़ीद चेयरमैन डिक्लेयर होने के बाद तमाम जहाँ जहाँ जो भी चेयरमैन हैं उनके डायरेक्टर्स को डाला जाएगा, ताकि पूरी टीम की तरह अच्छा काम किया जाएगा। यकीनन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ साहब के साथ जो माइनॉरिटी स्कीम्स है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के अहदे से जायज़ा लिया हूँ। आज जो है हज हाउस में जनाब महमूद अली साहब की सदारत में और हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब की सदारत में आज मैंने चेयरमैन का अहदे का जायज़ा लिया हूँ। मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि जो KCR साहब की हुकूमत ने जो माइनॉरिटीज़ के जो स्कीमात लाए हैं, वो स्कीमात के तहत जो भी गरीब आवाम तक स्कीम पहुँचना है उसको बराबर पहुँचाने का काम करेंगे। हमारे KCR साहब जो है गरीब आवाम के लीडर हैं, और जो है वो आवाम के लिए जब गुर्बत के लिए जब सोचते हैं तो ऐसे स्कीमात लाते हैं जो सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे दलित बंधु है, और माइनॉरिटीज़ में जो है ओवरसीज़ जैसे स्कॉलरशिप्स हैं, शादी मुबारक की स्कीम्स है, जैसा टेम्परेरी स्कूल्स है, ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमारे कम्युनिटी पे खर्च हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में भी जो है कोई अच्छे स्कीमात आने वाले हैं, अच्छे स्कीमात जो लाएंगे गुर्बत तक हमारे माइनॉरिटी भाइयों तक पहुँचाएँगे। तेलंगाना नाइल फोरम के चीफ एडवाइज़र और CEO ग्लोबल इलेक्ट्रिकल सैयद अब्दुल वहीद ने 9 नामजद करदा चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक़ से मुलाकात की और ओहदे का जायज़ा लेने पर मुबारकबाद भी पेश की। वाज़ेह है कि सैयद अब्दुल वहीद का ताल्लुक़ भी ज़िले महबूब नगर ही से है, जहाँ मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक़ TRS पार्टी से जुड़े हैं। इस मौके पर उन्होंने साबिक़ चेयरमैन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह और दीगर क़ायदीन से भी मुलाकात की। इंजीनियर अजीज़ुद्दीन के अलावा इस मौके पर उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और बोयनपल्ली पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया और 20,000 रुपये मालियाती अशिया बशमूल 25 ग्राम हशीश ऑयल भी बरामद किया गया। DCP दीप्ति चंदना ने मीडिया को बताया कि 21 साला वी रमेश और 19 साला के साई प्रकाश को हिरासत में लिया गया है। साथ ही मज़कूरा ड्रग्स खरीदने वाले 2 गाहकों C साई कुमार और A नवीन कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग H न्यू मिल के 2 ड्रग पेडलर्स रमेश साई प्रकाश, उनके साथ कंज्यूमर्स साई कुमार नवीन कुमार, इन सारे लोगों को गिरफ्तार किए हैं और उनके पास 25 ग्राम्स के हैश ऑयल जो वो डिस्प्ले में दिखा गया है 5 बॉटल्स 5 ग्राम्स ईच, इसको भी सीज़ कर लिए हैं और एक बॉटल ये लोग 4,000 के लिए कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं। और हमारे नज़र में अभी 5 और कंज्यूमर्स है जो अब्सकॉन्डिंग है, उनको भी पकड़ेंगे। अभी तक 2 कंज्यूमर्स नवीन और साई को हम पकड़ के रिमांड कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट। और जो मेन पेडलर है रमेश नाम के, ये सारे लोग 19, 20, अर्ली 20s इसी एज ग्रुप के हैं। एंड ये मेन पेडलर रमेश ये 1-2 kg का हैश ऑयल कहीं और अननोन सोर्स से लेके खरीदता है और 65,000 रुपीज़ पर kg इस रेट पर खरीदता है। वो अननोन सोर्स एंड ऑल्सो और भी कंज्यूमर्स इनमें इन्वॉल्व है। हमें पता चल रहा है कि
इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है और भी बहुत लोग इन्वॉल्व है, ये तो हम कंफर्म कर चुके हैं। पर हम और इन्वेस्टिगेट करके आइडेंटिटी मालूम करके कौन कौन इन्वॉल्व है और उनके ऊपर नज़र रखते हैं और उनको भी पकड़ते हैं। अगर एविडेंस मिले तो ये सारे हमारा कार्रवाई जो बाकी है बस हो। आइए देखेंगे हफ्ते के बाद की खबरें। बहराइच पुलिस ने रोड नंबर 1 पर वाक़े परंपरा रेस्टोरेंट के मैनेजर और अमले के खिलाफ एक शिकायत मौसूल की है, जिसमें ऋषि जैन नामी शख्स ने रेस्टोरेंट मैनेजर और अमले के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की है। ऋषि जैन के मुताबिक मामूली सी बात पर मैनेजर रितीश बंग ने ऋषि जैन और उनकी फैमिली पर हमला किया और अमले के साथ मिलकर उन्हें ज़दुकूब भी किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मोहतरम अहमदी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी की जानिब से हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्के याकुतपुरा के डिवीजन जबीरपुरा, रैन बाज़ार और छानी नौद अली बेग के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा किया। उन्होंने मकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़िफ़त हासिल करते हुए उन्हें तयक़ुन दिया कि इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। माह रमज़ान मुबारक में साउथ जोन में ट्रैफिक को कंट्रोल करने की गरज से हिकमत अमली अपनाई जाती है। इस सिलसिले के तहत आने वाले माह रमज़ान में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए किए जाने वाले इक़दामात के सिलसिले में डीसीपी ट्रैफिक की निगरानी में एक इजलास फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया। इस इजलास में डीसीपी ट्रैफिक पी करुणाकर के अलावा एसीपी ट्रैफिक साउथ जोन वी श्रीनिवासा रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। ट्रैफिक को काबू में करने के इक़दामात के अलावा मकामी ताजरीन के हमरा भी ये इजलास मुनक़िद किया गया और मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा भी लिया गया। बाज़ा मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई गई। 2-3 दिन में रमज़ान महीना शुरू हो रहा। अब रमज़ान में ओल्ड सिटी में बहुत पब्लिक प्रेयर्स को आने प्रेयर्स भी जाती है, नहीं तो इफ्तार खोलने को रोक पे आती। वो टाइम में ट्रैफिक कंजेशन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में पूरा हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट तरफ से पूरा ये अरेंजमेंट्स करने के वास्ते हम ये गुजर फंक्शन हॉल में आज ये मेन होटल्स वाले को ऐसे फूड वेंडर्स वालों से मीटिंग लगाया। वो लोगों को सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दिया। क्या था होटल वाला को एकदम रमज़ान खोलने के टाइम में हालिम खोलने के वास्ते है, उधर मेन होटल्स का आते खाने के वास्ते। वो टाइम में पूरा क्या जो एक सिस्टमेटिक वो कंसर्न वो होटल पर्सन होटल मैनेजमेंट वाला क्या करना, वो लोग ये प्राइवेट पर्सन से सिक्योरिटी को एंगेज करके एक सिस्टमेटिक पार्किंग अरेंजमेंट करना। और ऐसे पार्किंग उधर होटल को पार्किंग ज़्यादा पार्किंग नहीं तो वो नियर बाई प्लेसेस एंगेज करना होटल को। वो सिस्टमेटिक पार्किंग किसको भी तकलीफ नहीं है ऐसा देख लेना। ऐसे फूड वेंडर्स भी इधर रोड पे नहीं डालना, ऐसा फुटपाथ में डाल के वो बिजनेस करना। वो टाइम में भी ज़्यादा जनरल ट्रैफिक की तकलीफ नहीं हो ऐसा वो अरेंजमेंट पूरा हम करती। ऐसे ये शॉपिंग टाइम में रमज़ान टाइम में बहुत पब्लिक ओल्ड सिटी पब्लिक नहीं तो और दूसरा न्यू सिटी से भी लोग शॉपिंग करने का आती। वो टाइम सिर्फ मदीना से गुजर हाउस तक भी और दूसरा एरिया में भी ज़्यादा
पब्लिक आती, उसके बारे में भी किसको भी तकलीफ नहीं है। ऐसा वो लोग भी ये फुटपाथ वेंडर्स को नहीं तो और दूसरा मोबाइल वेंडर्स को हम क्या है तो वो लोग थोड़ा फुटपाथ में रहना थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हम। हाँ, एक लाइन मार के वो लाइन के अंदर रहना बोल के भी हम वो अरेंजमेंट कर रहा। वो हमारा आपका तरफ से पब्लिक को गुजारिश किया बोले तो ये क्या है तो ये टाइम में क्या है तो नमाज खोलने के टाइम, इफ्तार खोलने के टाइम में, नहीं तो रमजान प्रेयर्स के टाइम में बहुत आदमी एक ही जगह में कांग्रेस एक ही जगह। तिरमलवी पुलिस ने 2 बैन रियासती सारिकीन को हिरासत में लिया जो सरखे के अलावा दीगर जराइम में मुलव्विस पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक लाल बाजार तिरुमलगिरी से 20 साला एम उदय रंजीत कुमार और 21 साला MS राजशेखर को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 2 गाड़ियां और 4 मोबाइल फोन्स जुमला मालियती 3 लाख रुपए बरामद किए गए। DCP नॉर्थ दीप्ति चंदना IPS ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। నైట్ ఇంకొకరు దొరికారు, తర్వాత ఇంకా ఒక్కొక్కరు అట్లా దొరికిన వాళ్ళు అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు. సో వెన్ వి దే కమ్ టు ది సర్ఫేస్ సమ్వేర్ వీ విల్ nab them and remind them because it is also offense. Consumption is offense, please understand. जीत कुमार और राजशेखर 20 years 23 years के 2 लड़के मिले हैं और ये दोनों इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑफेंडर्स हैं। ऑटोमोबाइल मतलब 2 व्हीलर का इन जनरल थेफ्ट करते हैं ये लोग और वो लेके मोबाइल स्नैचिंग भी करते हैं। हमको मिलने के बाद 6 केसेस में इनके इन्वॉल्वमेंट एस्टैब्लिश किया है। ये केसेस हम तिरुमलगिरी में 2, गोपालपुरम 1, SR नगर 1, राम गोपालपेट 1, पेट फर्शीदाबाद 1 एंड इसके पहले भी इनके ऊपर राजेश के ऊपर 5 केसेस है। बेगमपेट, कुशाईगुड़ा, गौरारम, SR नगर एंड बोलारम में एंड राजशेखर ये दोनों भाई है ना, ब्रदर रिलेटिव्स ये दोनों रंजीत और राजशेखर एक बाइक में दोनों मिलकर जाते हैं और ऑफेंसेस करते हैं यूजुअली। एंड राजशेखर के ऊपर वारंगल में एक NDPS एक्ट के अंदर भी एक केस रिपोर्ट हुआ है। इस केस के डिटेक्शन में गोपालपुरम एंड तिरुमलगिरी पुलिस ने बहुत मेहनत किए और प्रॉपर्टी रिकवरी और अक्यूज्ड को अरेस्ट करना ये सब कुछ में अच्छा काम किया है। इनको हम हमारे विशेष बता रहे हैं। हैदराबाद कस्टम्स ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक मुसाफिर के कब्जे से 699.5 ग्राम सोना जब्त किया जिसकी जुमला मालियत 37,30,000 रुपये बताई गई है। कस्टम अहदेदारों के मुताबिक एयर इंडिया की फ़्लाइट से मज़कूरा मुसाफिर हैदराबाद पहुंचा था। विमलवाड़ा म्यूनसिपल इलाके में सादिक सफिया ट्रस्ट का क़याम अमल में ला गया है ताकि गुरबा के लिए मुफ्त कफन दफन का नज़्म किया जा सके। ट्रस्ट के ज़िम्मेदार और चेयरमैन सैयद रसूल और उनके बरादरान के मुताबिक गरीब व नादार और ऐसे अफराद जो कफन दफन का खर्चा उठाने के मुतहम्मिल नहीं हैं उनके लिए मज़कूरा सहूलत हासिल रहेगी। यह काम यकुम रमज़ान से शुरू किया जा रहा है ताकि सवाब जारिया हासिल किया जा सके। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने जुबली हिल्स पुलिस के इश्तिराक से एक ड्रग पेडलर और 2 गाहकों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 1 लाख रुपए मालियती अशिया भी जब्त की गई। जुबली हिल्स के इलाके में मज़कूरा कार्रवाई की गई। इसी तर्ज पर नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने नल्लाकुंटा पुलिस के इश्तिराक से कार्रवाई की और ड्रग्स की फ़रोख्त में मुलव्विस एक मुलजिम और 3 गाहकों को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 1,20,000 रुपये मालियती अशिया भी जब्त की गई। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने मीडिया को दोनों केसेस के सिलसिले में तफसीलात बताई। आप सभी लोगों को पता है हमारे गौरव नीलू CM साहब ने एक नहीं 2 डिटेल्ड मीटिंग करके
जो एक हैदराबाद सिटी में और आसपास के शहरों में जो ये एक ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यूथ और कुछ सिटीज़न बहुत नुकसान उठा रहे हैं। एक पूरी की पूरी जनरेशन कई स्टेट्स में बर्बाद हो गई है। तो उस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए जैसा सीएम साहब ने आदेश दिया, उसके बाद इमीडिएटली तेलंगाना पुलिस और ख़ास तौर से हैदराबाद सिटी पुलिस उस पर एक्शन स्टार्ट किया गया। और ये मीटिंग के कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही हफ्तों के बाद, एक हफ्ता 10 दिन के बाद में सीपी साहब ने एक नई विंग को कंस्टिट्यूट किया, HNU, हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग। ये विंग एक डेडिकेटेड है, मिस्टर चक्रवर्ती डीसीपी साहब हैं, इनके साथ में एक डेडिकेटेड टीम रहती है जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं और कंटिन्यूअस 24 आवर्स ड्रग पेडलर, ड्रग कंज्यूमर, ड्रग का नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल करके लोकल पुलिस की मदद से उसके पीछे जाके पूरा नेटवर्क को समझते हुए पूरे नेटवर्क को अनर्थ करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक अहम कोशिश है कि हैदराबाद को पूरी तरीके से ड्रग फ्री, नशा मुक्त हैदराबाद, जैसा कि ऑनरेबल सीएम साहब ने डायरेक्शन दी थी, किया जा सके। उसमें कंटिन्यूसली HNU प्रयास कर रही है। उसके तहत एक 2 इम्पॉर्टेंट केस पिछले दिन में कल और आज में, कल शाम से आज तक HNU ने डिटेक्ट किए हैं। उसमें से जो पहला केस है उसमें एक प्रेम उपाध्याय लोकल है, शिवम रोड का रहने वाला। ये एक कंटिन्यूस गोवा ट्रिप जाता था, वहाँ पे एक केस है। सेकंड केस में एक के श्रीराम 25 इयर्स जो एक फ्रीलांसर है, उसने ट्राई एंड एरर, थोड़ा इधर उधर से ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके खुद से एक ड्रग को बनाना सीख लिया। वो ड्रग का नाम है TMT। उसको एक्चुअली इट्स ए केमिकली प्रोसेस ड्रग, डाई मिथाइल ट्रिप्टोमाइन बोलते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में उसको चांगा बोलते हैं। तो ये बहुत ही पोटेंट ड्रग है। अगर एक बार इसका सेवन किया जाए तो उसके बाद में आधे घंटे तक बड़ा स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन रहता है। और जरा इसका जो कंज्यूम करते हैं वो इसका एक ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट है। यहाँ पे इस एंड पे ड्रग लगा के एक दूसरा इंसान उसमें यहाँ से फूंक मारता है तो सीधे उसकी नोस्ट्रिल के ज़रिए उसके सिस्टम में चली जाती है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता था इसके लिए। और ये भी एक दूसरा इक्विपमेंट है, इसे आप दिखा दीजिए। और ये जो है ये इतनी पोटेंट ड्रग इसने तैयार की कि 1 ग्राम ड्रग तकरीबन 20 लोग उसमें कंज्यूम कर सकते हैं एंड दे विल बी वेरी वेरी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय इट्स इन्फ्लुएंस। तो ये इसमें इसने ट्रायल एंड एरर करके कुछ केमिकल शॉप में जाके कोई पर्टिकुलर केमिकल्स को लिस्ट आउट किया, उसको मंगाता था। कुछ ओपन सोर्स से मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेता था। कुछ कंस्टिट्यूएंट इसके अमेजन से भी मंगाता था, लेवेंडर, सिंपल टाइप के कंस्टिट्यूएंट, उसको एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसने रेक्टिफाई करके, प्रोसेस करके और रिफाइनमेंट करके उसका ये ड्रग तैयार किया। एंड ही बिकेम एक्सपर्ट इन प्रोसेसिंग दिस ड्रग। और जब उसने अपने कुछ लोगों को उसको पहले शुरू में कम लोगों को बेचा तो इसके हिसाब से बहुत अच्छी फीडबैक आई। तो उसके बाद से इसका मार्केट एक्सपेंड होता गया। एक जो कंज्यूमर था वो भी पकड़ा गया। ये बहुत, मैं कहूँगा कि इस तरीके के लोग हैं समाज के लिए बहुत डेंजरस हैं। इतना कमिटमेंट जो इसने इसमें दिखाया कि देखिए कितना ट्रायल एंड एरर करने के बाद में एक ड्रग डेवलप किया और उसको उसके बाद से कंटिन्यूसली उस नेटवर्क का ये विस्तार कर रहा था। तो आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में मुसलसिल इजाफे पर तेलंगाना कांग्रेस का रियासत भर में एहतजाज। इजाफी शुदा कीमतों को फौरी वापस लेने का किया गया मुतालबा। 12 था 3 बजे के दरमियान अवाम अपने घरों में रहने को तरजीह दें। धूप की शिद्दत और दर्जे हरारत में इजाफे पर महकमे सेहत ने अवाम को दिया मशवरा। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन हुदूद में रहज़नी और खातून पर हमले में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। RGIA पुलिस की कार्रवाई।
नारजोन हदूद में ड्रग पेडलर्स और गाड़ियों के सारक गिरफ्तार, डीसीपी नारजोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नौ नामजद करदा चेयरमैन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ने लिया अपने ओहदे का जायजा, रियासती वज़रा की तकरीब में शिरकत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।